नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। देश में अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। एक शख्स को 2 बार मिली फांसी की सजा। करनाल में मगरमच्छ की दहशत। डीएपी से भरे ट्रोले में लगी आग। मोदी ने साधा हेमंत सोरेन पर निशाना। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सख्त ऐतराज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी होने पर आप किसी का भी घर गिरा नहीं सकते। शीर्ष अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर स्वीकार्य नहीं है। ये फैसला न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन करना अनिवार्य है और देश में कानून का राज होना आवश्यक है। एक सदस्य आरोपी है तो सजा पूरे परिवार को नहीं मिल सकती। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन कानून का उल्लंघन है। प्रशासन कानून से बड़ा नहीं हो सकता। पहले नोटिस भेजना जरूरी है। अदालत ने कहा कि अफसर कोर्ट की तरह कार्य न करे। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर एक सपने की तरह होता है। अगर किसी आरोपी का घर गलत तरीके से गिराया जाता है तो पीड़ित परिवार को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने कहा कि घर तोड़ना मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 15 दिन पहले विधिवत तरीके से नोटिस भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के भीतर एक पोर्टल बनाया जाए। आपको बता दें कि बुलडोजर के मामले को शीर्ष अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया था। 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त न करने के अंतरिम आदेश को भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और चाहे वे मंदिर हो, दरगाह हो या सड़क के बीच में गुरुद्वारा हो, उसे हटाना ही होगा क्योंकि वे सार्वजनिक सुरक्षा में बाधा नहीं डाल सकता। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कोई भी निर्माण कार्य विध्वंस नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति आरोपी है या दोषी है। अब बात करते हैं कट्टर इस्लामिक मुल्क ईरान की। ईरान दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा फांसी की सजा पर अमल किया जाता है। इस बार ईरान में फांसी की सजा का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स को कुछ महीने के अंदर दूसरी बार फंदे से लटकाया गया है। जानकारी के अनुसार अहमद अलीजादे को अक्टूबर 2018 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। अहमद ने आरोपों को गलत बताया था। अहमद को इसके पहले हेसल जेल में 27 अप्रैल को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, लेकिन फांसी शुरू के 28 सेकंड बाद ही उसे नीचे उतार लिया गया। अहमद की सांस चल रही थी। ईरान के शरिया कानून के तहत पीड़ित का परिवार अपराधी को माफ कर सकता है या फिर जान बख्शने के बदले में पैसे की मांग कर सकता है। बुधवार 13 नवंबर की सुबह अहमद अलीजादे को फिर से फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब खबर मगरमच्छ की दहशत की। करनाल के दबखेड़ी गांव के पास से निकल रही ड्रेन में कल फिर एक मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसे देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने गोताखोर प्रगट सिंह को कॉल कर मौके पर बुलाया, जिसके बाद गोताखोर ने मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में गोताखोर प्रगट सिंह ने ये तीसरा सफल मगरमच्छ रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को ब्रीडिंग सेंटर भेज दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। प्रगट सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र और पिहोवा के बीच के कई गांवों में पिछले कई सालों से मगरमच्छ का खौफ बना हुआ था। कुछ साल पहले आई बाढ़ के कारण मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर के ओवरफ्लो होने के चलते यहां से निकलकर आसपास के गांवों के तालाब और नहरों में चले गए थे। कल जब मगरमच्छ देखा गया, वे करीब 3 फुट का है और तारों में फंसा हुआ था। करीब 15 दिन पहले भी पास ही के गांव से 2 मगरमच्छ पकड़े गए हैं। अगली खबर फतेहाबाद से आ रही है। फतेहाबाद के भट्टू क्षेत्र में डीएपी से भरे एक बड़े ट्रोले में आग लग गई, जिससे ट्रोले का कैबिन पूरी तरह जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार भट्टू के करभको सेंटर से कुकड़ावाली गांव के सेंटर पर डीएपी के बैग बिक्री के लिए भेजे जाने थे। इसके लिए सुबह एक ट्रोला बुलवाकर उसमें 600 बैग लोड किए गए। ट्रोला जब मेहुवाला के मोड़ पर पहुंचा तो अचानक बैलेंस बिगड़ गया, जिसके कारण गाड़ी सड़क से उतरकर पेड़ से जा टकराई। इसके चलते ट्रोले का टायर फट गया और धमाके से ट्रोले में आग लग गई। अंत में बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन और झोजुमा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और उनकी जमीन छीन ली गई। मोदी ने कांग्रेस पर जाति जनगणना के नाम पर देश को बांटने का आरोप भी लगाया। झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे को एक बार फिर से उठाते हुए उन्होंने कहा
कि आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासियों की संख्या घटती रही तो जल, जंगल और जमीन पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। पीएम ने कहा कि आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। पीएम ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने कोर्ट में कहा कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं हुई, जो सच नहीं है। पीएम ने कहा कि एनडीए की सरकार बनी तो वे संथाल में रोटी, बेटी और माटी से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।